हरिओम. परमपूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद यांचा आज जन्मदिवस. या दिवसाचे महत्त्व त्यांच्या दृष्टीने नसले तरीसुद्धा आम्हा भक्तगणांसाठी हा विशेष दिवस आहे. याचे कारण आमची त्यांच्याविषयीची भक्ती व प्रेम आम्ही व्यक्त करू शकतो. इतक्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाविषयी काही विचार व्यक्त करणे हे सूर्याच्या तेजाची आरती दीपकातल्या इवल्याशा ज्योतीने करण्यासारखे आहे. तरीसुद्धा हा प्रयत्न पूज्य गुरुजींना बऱ्यापैकी जवळून पाहण्याचे भाग्य त्यांच्या ज्ञानयज्ञादरम्यान प्राप्त झाले. यज्ञाच्या प्रवचनांतून त्यांचे अथांग ज्ञान, भक्ती, दया, करुणा, भावनाशीलता इत्यादी गुणांची हलकीशी झलक तर अनुभवास आलीच, पण त्यांचा एक नेत्रकटाक्ष, त्यांचे मंद स्मित, तर कधी एखादा शब्द, यामुळे जीवन सार्थक झाले असे वाटते. पूज्य गुरुजींची भजने ऐकण्यास सर्वांचे कान नेहमीच आसुसलेले असतात. पूज्य गुरुजींचे गुणवर्णन करणे कठीणच आहे, कारण ते स्वतःच गुणमंदिर आहे. आजच्या शुभदिनी समाप्त होणारा हा ज्ञानयज्ञ त्वदीय वस्तू गोविंद तुभ्यमेव समर्पये या भावाने पूज्य गुरुजींना समर्पित. अंतरीच्या सर्व भावांसहित पूज्य गुरुजींच्या पवित्र चरणकमली शिरसा वंदन. हरिओम. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं. सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्. 67. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सो 60 to 63 दोनों वर्सेस में जो संयम की उपेक्षा करता है, अनादर करता है, उसके पतन की प्रक्रिया भगवान बताते हैं। जिसने संयम में महत्व बुद्धि रखी उसका उद्धार कैसा होता है वो 64-65 में बताते हैं और 66-67 में असंयमी की क्या स्थिति, उसकी क्या अवस्था है, ये दो वर्सेस में बताते हैं। क्या बताया 66 में? असंयमी से असंयमी को क्या होता है, असंयमी का क्या होता है? तो भगवान कहते हैं ऐसे अयुक्तः की बुद्धि ही न अस्ति, मतलब इसको विवेक की बातें समझाने से नहीं समझती। विषयों में तृष्णा इतनी होने के कारण मन विषयों के छोड़ने की बात को ग्रहण ही नहीं कर पाता। बुद्धि इसकी पत्थर जैसे हो गई है और अगर इसको ज़बरदस्ती से समझाया भी या ये कुछ तीव्र बुद्धि के कारण अगर समझ भी गया तो भी जो समझा है उस समय इसकी स्थिति नहीं रहती। न भावना, भावना का मतलब क्या है? स्थिर बुद्धि। समझे हुए में असंयमी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती और भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को फिर सुख भी नहीं मिलता, जीवन में शांति नहीं रहती। इसको है ना भगवान शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है यहाँ पे। क्या कहते हैं? न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंधमात्रमपि उपपद्यते। मतलब भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति में अगर तृष्णा है, तृष्णा का मतलब क्या है? किसी वस्तु को, किसी विषय को पाने की तीव्र इच्छा है तो उसके जीवन में सुख का गंध मात्रम अपि न उपपद्यते। गंध मात्र भी सुख उसके जीवन में नहीं रहता। सुख क्या है इसका गंध भी नहीं उसको आता।
क्या कह रहे मतलब विषय सेवा तृष्णातः निवृत्ति ही या तत्सुखम। सुख क्या है? विषयों का भोग करना सुख है, ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं, ये भ्रम है। बट विषयों से निवृत्ति, विषयों से तृष्णा की निवृत्ति ही सुख है। बहुत बड़ा वाक्य है, समझ में आया तो बहुत कल्याण वाली बात है कि विषय उपभोग से निवृत्ति, विषयों में तृष्णा की निवृत्ति ही सुख का कारण है। तो जिसके चित्त में तृष्णा है, काम है, तीव्र इच्छा है, उसकी स्थिति कैसी होती है? उसकी स्थिति क्या रहती है? उसके एक तो जीवन में सुख नहीं रहता है, और उसकी स्थिति कैसी है ये 67वें वर्ष में बताते हैं। कैसे इसकी स्थिति? तो देखो कैसे कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनः अनुविधीयते। मतलब ये ऐसा असंयमी व्यक्ति जब जगत में व्यवहार करता है, इंद्रियाणाम ही चरताम मतलब क्या? इंद्रिया जब विषयों में चर रही है, मतलब यह जब जागृत अवस्था में व्यवहार कर रहा है तो क्या होता है? यत मनः अनुविधीयते, तो विषयों से इसका मन विषयों में प्रवृत्त होता है। He gets attracted towards those sense objects. मनः अनुविधीयते मतलब क्या? मनः विषयों में आसक्त होता है, व्यवहार कर रहा है, कोई वस्तु इसको पसंद आई तो तुरंत इसका मन वहाँ पे चिपक जाता है। और फिर क्या होता है? तदस्य हरति प्रज्ञा, प्रज्ञाम मतलब फिर इसका अपने आप पर काबू छूट जाता है, विवेक बुद्धि इसकी नष्ट हो जाती है। और जिसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई, भगवान ने क्या कहा है उसके लिए? प्रणश्यति। तो फिर यह सिर्फ संवेगात्मक व्यवहार करता है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर रहता है इसका। किसका? असंयमी का। तो ये जब असंयमी जगत में व्यवहार करता है तो मन इसका विषयों में तुरंत आसक्त होता है, और फिर क्या करना है क्या नहीं करना है यह विवेक नहीं रहता। तो उसकी स्थिति कैसी है? तो भगवान कहते हैं उसकी स्थिति ऐसी है जैसे वायु नावम इव अंभसी, अंभसी जल में या समुद्र में, समुद्र में जैसे कोई नाव है और तेज आंधी चली समुद्र में, तो ऐसी आंधी जो नाव को डुबा देती है, वैसे ही विषयों की आंधी चली तो इस व्यक्ति को डुबा देती है, इस व्यक्ति को प्रणश्यति तक पहुंचा देती है। कौन से व्यक्ति की? जो असंयम की उपेक्षा करता है, संयम को प्रधानता नहीं देता, मतलब जो कर्तव्य प्रधान नहीं है, जो राग द्वेष के हिसाब से व्यवहार करता है, उसे जो अच्छा लगा वो करता है, ऐसा व्यक्ति आंधी में फंसे हुए नाव के तरह हो जाता है। मतलब वह आंधी उस नाव को डुबा ही देगी। उसी तरह असंयमी व्यक्ति को विषय डुबा ही देंगे। कितना सुंदर दृष्टांत है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं 68 वर्ष में, हे महाबाहो, पावरफुल अर्जुना। महाबाहो मतलब क्या? जिसकी भुजाएं में शक्ति है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? शक्ति किस में दिखाओ? 68 वर्ष, हे महाबाहो तस्मात् निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। भगवान क्या कह रहे हैं? बाहर की शक्ति तो जरूरी है, पर शक्ति किस में चाहिए? इंद्रियों को, मतलब मन को अपने विषयों से परावृत्त करना,
इंद्रियों को या मन को मर्यादा में रखना। ये शक्ति जिसके पास है भगवान उसको महाबाहु कहते हैं। ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। संयमी बनो, भगवान 68 में क्या कह रहे हैं? इसीलिए है महाबाहो, सारी इंद्रियों को उनके विषयों से, इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के अर्थों से, मतलब इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को दूर करो। ऐसा जो करेगा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही फिर स्थित प्रज्ञा बनने का सामर्थ्य रखता है। तो यहां पे संयम का विषय पूरा होता है। कहां से शुरू हुआ संयम? 58 से 68। तो 11 वर्सेस में भगवान ने संयम की पूरी प्रक्रिया, संयम का महत्व बताया। क्या क्या चीज़ें बताई भगवान ने? 58 वर्ष में भगवान ने संयम का स्वरूप बताया कि संयम कैसा होना चाहिए। कूर्म के जैसा, मतलब कूर्म के जैसा मतलब संयम इतना सहज होना चाहिए कि व्यक्ति को बिना प्रयत्न किए हुए अपने इंद्रियों को उनके विषयों से निकालते आना चाहिए। संयम का साधन क्या बताया? भगवान ने कहा निराहारी बनो, राग द्वेष से वियुक्त होकर के कर्म करो, राग द्वेष से प्रवृत्त होकर के कर्म मत करो। संयम का साधन बताया। फिर क्या कहते हैं? इस संयम का जो अनादर करता है उसका पतन कैसे होता है? तो उसकी प्रक्रिया बताई। ध्यायतः विषयान पुंसः। इस संयम का जो आदर करता है उसके उद्धार की प्रक्रिया बताई 64-65 में, कि उसकी इंद्रिया वश में आ जाती है। इंद्रिया वश में आने से उसके चित्त में प्रसाद की प्राप्ति होती है, और ऐसे प्रसन्न चित्त में प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। और फिर आखिरी में क्या बताया? असंयमी व्यक्ति की स्थिति कैसी है? आंधी में फंसे हुए नाव की जैसी, कि वह आंधी उस नाव को डुबा ही देगी। असंयमी की स्थिति कैसी है? असुखम की, शांति नहीं है उसके जीवन में। इसीलिए किसी भी हालत में जीवन में संयम को साधना चाहिए। तस्मात् निगृहीतानि सर्वशः। तो कितनी सुंदरता से एक्सप्लेनेशन दिया भगवान ने। 11 वर्सेस में संयम को पूरा समझा दिया। यस। तो सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधनानि। भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण किसके लिए बताए हैं? साधक को प्रयत्नपूर्वक उसको प्राप्त करने के लिए बताया है। यस। सो बैक टू अर्जुना's क्वेश्चन। अर्जुन का क्वेश्चन क्या था? कि हे भगवान, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बताइए। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? तो यहाँ पे अभी भगवान 69 वर्ष में स्थित प्रज्ञ के फिर से लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं? कि हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ को अगर तुमको सच में जानना है तो उसके लिए क्या करो? स्थित प्रज्ञ बनो। अज्ञानी रहते हुए तुम ज्ञानी को नहीं जान सकते। अज्ञान में रहते हुए ज्ञानी कैसा व्यवहार करते हैं इसको नहीं समझ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड वाइज यू हैव टू बिकम वाइज। ये 69 वर्ष में कहते हैं। कितना सुंदर तरीके से कहते हैं, देखो। तो अर्जुन का सवाल क्या था? स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बताइए, व्याख्या बताइए। तो अभी भगवान ने क्या उत्तर दिया? कि स्थित प्रज्ञ की अगर एक्यूरेट व्याख्या जाननी है तो स्थित प्रज्ञ बनो। तो अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? या निशा सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों के लिए जो निशा है, निशा रात्रि, अंधकार,
तस्याम उस निशा में संयमी ज्ञानी स्थित प्रज्ञ जागृति जागता है। तो रात्रि में ज्ञानी जागता है जहाँ पे सारे प्राणी सोए हुए हैं। और यस्याम जागृति भूतानि, जहाँ पे सारे प्राणी व्यवहार कर रहे हैं, जागृत है, वहाँ पे ज्ञानी, ऐसे स्थिति को ज्ञानी निशा पश्यतः, ऐसे स्थिति को ज्ञानी रात्रि के समान दिखता है। लिटरल मीनिंग क्या है, क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि जहाँ पे रात्रि में सारे प्राणी सोते हैं, ऐसे रात्रि में ज्ञानी जागता है। और जब सारे प्राणी व्यवहार कर रहे हैं, उसको ज्ञानी रात्रि समझता है। क्या मतलब है इसका? रात्रि का मतलब, निशा का मतलब है, अंधकार का मतलब है अज्ञान, और प्रकाश का मतलब होगा ज्ञान। तो क्या कह रहे हैं, जब सारे प्राणी रात्रि में सो रहे हैं, मतलब अज्ञान के अंधकार में सो रहे हैं, तो उस समय ज्ञानी ज्ञान के प्रकाश में जागता है। और जब सारे प्राणी अज्ञान के अंधकार में व्यवहार कर रहे हैं, जागृत अवस्था जैसे जागृत है ऐसा लग रहे हैं, पर अज्ञान में ही व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार को ज्ञानी निशा समझता है, अज्ञान समझता है। मतलब व्यवहार में दिखता है कि सारे प्राणी अज्ञान के कारण विषयों के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे जागृत को, ऐसे अवस्था को ज्ञानी निशा, अंधकार समझता है, अज्ञान से देखता है। और सब प्राणी जो अज्ञान में सोए हुए हैं, वहां पे यह ज्ञानी ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होते रहता है। इसका मतलब क्या है, अंधकार प्रकाश को नहीं समझ सकता, प्रकाश अंधकार को नहीं समझ सकता। अंधकार और प्रकाश दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो ऐसे इसको समझाने के लिए स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति सूर्य के पास आया और सूरज से पूछने लगा कि आप सारे वस्तुओं को प्रकाशित करते हो, पर क्या आप अंधकार को जानते हो क्या? तो सूरज ने कहा कि क्या अंधकार, मुझे तो पता ही नहीं है क्या वस्तु है। तो फिर वो कहता है कि चलो मैं आपको अंधकार दिखाता हूँ। तो फिर वहाँ पे वो सूरज को कोने में लेकर के जाता है, वहाँ पे देखिए अंधकार है। जब सूरज वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। तो सूर्य अगर अंधकार की खोज करने लगे तो अंधकार की प्राप्ति नहीं होगी। उसी तरह अज्ञानी ज्ञानी को बुद्धि से अगर समझना चाहे तो समझना कठिन है। अज्ञानी को, स्थित प्रज्ञ को जानने के लिए स्थित प्रज्ञ ही बनना पड़ेगा। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, संयमी बनो, कर्तव्य परायण बनो, श्रवण करो। फिर भी भगवान करुणा, सो दिस 69th वर्स इज क्लियर कि 69th वर्स में क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञान में विरुद्धता बता रहे हैं कि अज्ञानी जिसे जागृत समझता है, ज्ञानी उसको निशा समझता है। पर फिर भी भगवान करुणा से अर्जुन को ज्ञानी की स्थिति बता ही देते हैं 70th वर्स में कि ठीक है, आई विल गिव यू सम हिंट कि ये ज्ञानी कैसा है। बहुत सुंदर उदाहरण से ज्ञानी की स्थिति समझाते हैं। क्या कहते हैं देखो, आपूर्यमाणम अचलम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम। ज्ञानी की स्थिति कैसी है? समुद्र के जैसी है। कैसा समुद्र? आपूर्यमाण, जल से पूरा भरा हुआ अचल समुद्र जैसा। अचल समुद्र है
तो ऐसे अचल समुद्र में आपह प्रविशन्ति, अगर ऐसे अचल समुद्र में कोई नदी समुद्र में प्रवेश भी करती है तो समुद्र की अचलता को वह नष्ट नहीं करती। समुद्र का स्तर न तो बढ़ता है जल के प्रवेश होने से या सूर्य के जल को सोखने से समुद्र का स्तर घटता है, समुद्र की स्थिति वैसी ही रहती है। क्या उदाहरण दे रहे हैं, जैसे समुद्र में चारों तरफ से नदियां प्रवेश करती है पर समुद्र की स्थिति वैसी ही बनी रहती है। उसी तरह तद्वत यद्वत, जिस तरह से समुद्र की स्थिति अचल बनी रहती है तद्वत उसी तरह यम कामा प्रविशन्ति, उसी तरह इस ज्ञानी को कितने भी भोग दो, इस ज्ञानी के सामने कितने भी बड़े बड़े भोग को उपस्थित करो, सर्वे यम कामा सर्वे प्रवशन्ति स शांतिम आपनोति, उसके शांति में थोड़ी सी भी विचलन नहीं होती। अज्ञानी कैसा है, एक छोटे से डबके के जैसा, पत्थर मारा तो मिट्टी से गंदा हो जाता है। ज्ञानी कैसा है, समुद्र के जैसा। ज्ञानी का सुख कैसा है ये बता रहे हैं, कितना गंभीर सुख है कि गंगा जी भी समुद्र में प्रवेश अगर करती है तो भी समुद्र को वह विचलित नहीं कर पाती, समुद्र अचल ही रहता है। उसी तरह सारे स्वर्ग आदि के भोग भी ज्ञानी की शांति को विचलित नहीं कर पाते। ऐसा है ज्ञानी। ज्ञानी की परिभाषा क्या है, ये है 70th वर्ष। ज्ञानी को ऐसा ही कह सकते हैं, और ऐसा कामकामी को नहीं कह सकते। न कामकामी कैसा है, छोटे से पानी के डबके के जैसा है, थोड़ा सा भोग का प्रवेश हुआ तो पानी पूरा अस्थिर हो जाता है। पर ज्ञानी समुद्र की तरह, ज्ञानी की शांति कैसी है, समुद्र की तरह अचल, परिपूर्ण, आपूर्यमाण परिपूर्ण। कितना सुंदर बताया। फिर अभी 71, 72 इन दोनों वर्सेस में भगवान स्थित प्रज्ञ लक्षण का उपसंहार करते हैं, अभी कंक्लूड कर रहे हैं भगवान। तो ये स्थित प्रज्ञ कैसा है, विहाय कामान यह सर्वान, ये स्थित प्रज्ञ कैसा है, पुमांश चरति निस्पृह, यह स्थित प्रज्ञ सारे कामनाओं का त्याग करके, विहाय कामान कामनाओं का त्याग करके, कामनाओं का त्याग मतलब क्या, करना नहीं है, वहाँ पे कामनाओं का त्याग हो जाता है, सहज है। ऐसा ज्ञानी सारे कामनाओं का सहजता से त्याग करके निर्मम, ममता रहित हो करके, निरहंकार, अहंकार रहित हो करके, निस्पृह, आसक्ति रहित हो करके चरती, जगत में व्यवहार करता है। और ऐसा ज्ञानी ही शांतिम अधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त होता है। तो ये ज्ञानी अर्जुन ने क्या पूछा था, व्यवहार क्या है ना, ज्ञानी का व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार कैसा करता है ज्ञानी, ममता रहित हो करके, अहंकार रहित हो करके, आसक्ति रहित हो करके, कामनाओं का त्याग करके व्यवहार करता है। सो 69, 70, 71 तीन वर्सेस में ज्ञानी के लक्षण कैसे बताए कि ज्ञानी सारे जगत में कामनाओं के व्यवहार को रात्रि के समान देखता है,
ज्ञानी के सुख की स्थिति समुद्र के समान है, जो थोड़े से भोग से भी विचलित नहीं होती है, और ज्ञानी जगत में आसक्ति रहित, ममता रहित, अहंकार रहित व्यवहार करता है। यस, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही 72, ऐसी ब्राह्मी स्थिति ऐसे ब्रह्म में जो स्थित ज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ जो है, फिर वह न विमुह्यति, ऐसे स्थिति प्राप्त करके न विमुह्यति, फिर से मोहित नहीं होता, फिर से उसके मन में कामनाएं जागृत नहीं होती, फिर से उसके मन में किसी विषय के प्रति तृष्णा उत्पन्न नहीं होती। और भगवान ये लास्ट वाक्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? और ऐसे स्थिति में अंतकाल, ऐसे स्थिति में व्यक्ति अंतकाल के समय भी स्थित हो सकता है। स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि, इस स्थिति को व्यक्ति अंतकाल, आखिरी समय भी प्राप्त कर सकता है। पुराणों में भी देखते हैं ना, परीक्षित आदि महाराज जी आखिरी समय में ऐसे स्थिति को प्राप्त हुए हैं। मतलब क्या है? इस स्थिति को प्राप्त करने का कोई काल नहीं है। अभी जैसे कि लोगों को कहा कि अभी आप मोबाइल सीखिए, तो फिर कहते हैं कि अभी तो हमारी सीखने की उम्र नहीं रही। ठीक है, चलेगा, मोबाइल सीखने की उम्र नहीं रही, पर ब्रह्म ज्ञान सीखने की, वेदांत साधना करने की कोई उम्र नहीं होती है। यहाँ पे भगवान कह रहे, अगर कोई व्यक्ति आखिरी समय में भी हो तो वह ऐसी ब्राह्मी स्थिति में स्थिर हो सकता है। और अंतकाल में ऐसा व्यक्ति अगर स्थिर हो गया ऐसी स्थिति में, तो ब्रह्म निर्वाणम रुच्यति, तो डेफिनेटली उसको ब्रह्म निर्वाण, मोक्ष प्राप्त होता है, होगा ही। सो देर इज नो, ऐसा कोर्स नहीं कि 4 साल के बाद ही तुम्हें डिग्री मिलेगी। कौन से भी परिस्थिति में व्यक्ति ऐसी ब्राह्मी स्थिति में स्थिर होने की सामर्थ्य रखता है, और एक बार वह स्थिर हो गया तो मोक्ष उसे वहीं पे प्राप्त हो जाता है। इति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग। इस अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग, दूसरे अध्याय का। और दूसरे अध्याय के सांख्य योग में 54 से लेकर के 72 इन वर्सेस को स्थित प्रज्ञ लक्षण कहते हैं। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।